नमस्कार दोस्तों, भव्या बुल्ला चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीपल की पूजा और उससे मिलने वाले फल, पीपल काटे या नहीं। एक बार अगस्त्य ऋषि तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर पहुंचे और सत्र याग की दिशा लेकर एक वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। कैटअप नामक राक्षस अश्वत्थ और पीपल वृक्ष का रूप धारण करके ब्राह्मणों द्वारा आयोजित यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब कोई ब्राह्मण इन वृक्षों की समीक्षा के लिए टहनियाँ तोड़ने वृक्षों के पास जाता तो ये राक्षस उसे खा जाता और ऋषियों का पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे ऋषि कुमारों की संख्या कम होने लगी। तब दक्षिण तीर पर तपस्यारत मुनिगण सूर्यपुत्र शनि के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। शनि ने विप्र का रूप धारण किया और पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने लगे। अश्वत्थ राक्षस उसे साधारण विप्र समझकर निकल गया। शनि अश्वत्थ राक्षस के पेट में घूमकर उसकी आंतों को फाड़कर बाहर निकल आए। शनि ने यही हाल पीपल नामक राक्षस का किया। दोनों राक्षस नष्ट हो गए। ऋषियों ने शनि को स्तवन कर दिया और उसे खूब आशीर्वाद दिया। तब शनि ने प्रसन्न होकर कहा, अब आप निर्भय हो जाओ। मेरा वरदान है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के समीप आकर स्नान, ध्यान व हवन व पूजा करेगा और प्रदक्षिणा कर जल से सींचेगा, साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, तो वे ग्रह जन्य पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। शनि के उक्त वरदान के बाद भारत में पीपल की पूजा अर्चना होने लगी। अमावस के शनिवार को उस पीपल पर जिसके नीचे हनुमान स्थापित हो जाकर दर्शन व पूजा करने से शनि जन्य दोषों से मुक्ति मिलती है। ग्रह शांति की प्रक्रिया में बृहस्पति की प्रसन्नता हेतु पीपल समिधाओं के घृत के साथ यज्ञ में आहुति दी जाती है। सामान्यतः बिना नागा प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की जड़ पर जल चढ़ाने से या उसकी सेवा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। अंत पीपल जीवन दाता वृक्ष और बृहस्पति भी जीव प्रदाता है। इसके बाद एक और कथा प्रचलित है। पीपललाद मुनि के पिता का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया था। यमुना नदी के तट पर पीपल की छाया में तपस्यारत पिता की अकाल मृत्यु का कारण शनिजन्य पीड़ा थी। उनकी माता ने उसे अपने पति की मृत्यु का एकमात्र कारण शनि का प्रकोप बताया। मुनि पीपललाद जब वयस्क हुए, उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, तब माता ने सारे तथ्य जानकर पितृहंता शनि के प्रति पीपललाद का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तीनों लोकों में शनि को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक दिन अकस्मात पीपल वृक्ष पर शनि के दर्शन हो गए। मुनि ने तुरंत ब्रह्मदंड निकाला और उसका प्रहार शनि पर कर दिया। शनि ये भीषण प्रहार सहन करने में असमर्थ थे। वे भागने लगे। ब्रह्मदंड ने उनका तीनों लोकों में पीछा किया। अंततः भागते हुए शनि के दोनों पैर तोड़ डाले। शनि विकलांग हो गए। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी प्रकट हुए और पीपललाद मुनि से बोले, शनि ने सृष्टि के नियमों का पालन किया है। उन्होंने श्रेष्ठ न्यायाधीश सदृश दंड किया है। तुम्हारे पिता की मृत्यु पूर्व जन्मकृत पापों के परिणाम स्वरूप हुई है। इसमें शनि का कोई दोष नहीं है। शिवजी से जानकर पीपललाद मुनि ने शनि को क्षमा कर दिया। तब पीपललाद मुनि ने कहा, जो व्यक्ति इस कथा का ध्यान करते हुए पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा करेगा, उसके शनि जन्य कष्ट दूर हो जाएंगे। पीपलेश्वर महादेव की अर्चना शनि जनित कष्टों से मुक्ति दिलाती है। पीपल की उपासना शनि जन्य कष्टों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। ये सत्य है कि और अनुभूत है। आप शनि पीड़ा से पीड़ित है तो 7 शनिश्चरी अमावस्या को ये 7 शनिवार पीपल की उपासना कर उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आप कष्ट मुक्त हो जाएंगे। शनिवार को पीपल पर जल व तेल चढ़ाना, दीप जलाना, पूजा करना या परिक्रमा लगाना अति शुभ होता है। धर्मशास्त्र में वर्णन है कि पीपल पूजा केवल शनिवार को ही करनी चाहिए। पुराणों में आई कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी से पूर्व उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी उत्पन्न हुई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु का वरण कर लिया। इससे ज्येष्ठा नाराज हो गई। तब श्री विष्णु ने उन अलक्ष्मी को अपने प्रिय वृक्ष और वास स्थान पीपल के वृक्ष में रहने का आदेश दिया और कहा कि यहाँ तुम आराधना करो, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता रहूंगा। एवं लक्ष्मी जी ने भी कहा कि मैं प्रत्येक शनिवार तुमसे मिलने पीपल वृक्ष पर आया करूंगी। शनिवार को श्री विष्णु और लक्ष्मी जी पीपल वृक्ष के तने में निवास करते हैं। इसलिए शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा, दीपदान, जल व तेल चढ़ाने और परिक्रमा लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी नारायण भगवान व शनिदेव की प्रसन्नता होती है।
जिससे कष्ट कम होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है दरिद्रा। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि इन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। इसलिए एक बार माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा भगवान विष्णु के पास गई और उनसे बोली, जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दो। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होगा। अंत श्री विष्णु ने कहा, आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। जब विष्णु भगवान ने महालक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था। उनके विवाह के उपरांत ही वे श्री विष्णु से विवाह कर सकती थी। अंत उन्होंने दरिद्रा से पूछा वो कैसा वर पाना चाहती हैं, तो वे बोली कि वैसा पति चाहती हैं जो कभी पूजा पाठ ना करे, वह उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ ना करता हो। श्री विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्तानुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म कार्य ना होता हो। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। श्री विष्णु ने पुण्य लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन का घर नहीं बसता मैं विवाह नहीं करूंगी। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य ना होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा व उसके पति को दे दिया। अंत हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास ना होकर दरिद्रा का वास होता है। अंत इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन ये भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज़रूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है।